जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर के न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुका है डीएलबी की ओर से। नोटिफिकेशन कैसा आ गया है साहब? ऐसा आया है कि भैया अब आपकी लॉटरी निकाली जाएगी। बिल्कुल 7 दिसंबर 2024 को आपकी लॉटरी निकल जाएगी कि भाई कौन कौन है जिसको वहां पर जाना है और अपना जो है ट्रेड टेस्ट वगैरह करना होगा। ठीक है, उनकी लॉटरी जारी कर दी जाएगी 7 दिसंबर को। आदेश भी जारी हो चुके हैं, डीएलबी की ओर से भी नोटिस जारी हो चुका है, खबर भी आ चुकी है। सारी की सारी खबरें भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और आपको जो डीएलबी का नोटिस आया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो किन किन के चलेंगे वो भी हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी त्रुटि संशोधन के आवेदन शुरू हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है या आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसके लिए आवेदन। ठीक है, 5 दिसंबर तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम नोटिस को भी देख लेते हैं और पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। यह है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024, लॉटरी 7 दिसंबर को जारी होगी। बिल्कुल 7 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी आपकी लॉटरी। फॉर्म जो है उसकी त्रुटि संशोधन शुरू है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी गई है 19-20 कुछ छोटी मोटी तो सुधरवा लो गई। ठीक है जी, डीएलबी का आदेश भी जारी हो चुका है, वो नोटिस भी हम आपको दिखाएंगे। अनुभव पत्र सभी के चलेंगे भाई, जिसने भी नगर निकायों से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हैं उनके सबके चलेंगे, और जिसने भाई प्राइवेट सेक्टर से बनवाए हैं भाई फॉर्म तो लास्ट में सभी लगाया होगा, है ना। फॉर्म तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं लगाएंगे। अगर किसी ने दूसरे संस्थानों से भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हैं, जैसे कोई अस्पताल हो गया, कोई सरकारी स्कूल थी, कोई भी कॉलेज वगैरह कुछ भी डिपार्टमेंट था, किसी ने किसी से तो बनवाया है आपने, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो अर्ध सरकारी हो कैसा भी हो, तो वो सब ने ही फॉर्म लगाए हैं। तो इसमें चांस ये बन रहे हैं साथियों कि भाई जिसको अच्छा खासा अनुभव होगा, ठीक है, और भाई दूसरी चीज जो लंबा प्रोसेस में काम कर चुका है, यानी कि जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसके चांस ज्यादा अच्छे हैं कि उनके भी चल जाएंगे, उनको भी मान्य कर लिया जाएगा। जब उसमें लिखा जाता है ना कि भाई 5 साल का अनुभव है, 3 साल का अनुभव है, तो थोड़ा सा आदमी सोचता है कि हाँ भाई इतने साल का अगर काम किया है तो अब इसको ट्रेड टेस्ट में भी आजमाएंगे, और वहां पर इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया तो नौकरी पक्की है। ये चीजें हैं। बाकी तो आप सभी को पता है, अभी इसका कोई ऑफिशियल जो है वो खबर भी नहीं आई कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र किन किन के रद्द हुए हैं, किन को मान्य कर रहे हैं। बस वो खबर सीधी ये थी कि भाई नगर निकायों के ही चलेंगे, बाकी किसी का मान्य नहीं होगा, बाकी सबका रद्द होगा, ये थी। लेकिन अब भाई फॉर्म लगा दिया है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इंतजार करना है लॉटरी तक का। लॉटरी में अगर आपका चयन हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि हाँ आपको बुला लिया गया है। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से अब हम खबरों की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह खबर दिखा देता हूं कि भाई जो खबर अपने पास आई है, आज की ताजा खबर है साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती की लॉटरी 7 दिसंबर को निकाली जाएगी। बिल्कुल 7 दिसंबर को आपकी लॉटरी निकाली जाएगी प्रदेश भर में। श्री गंगानगर की खबर है, आज की ही खबर है साथियों, 29 नवंबर 2024 की। ठीक है, प्रदेश भर में 23,820 पदों पर होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती की लॉटरी 7 दिसंबर को निकाली जाएगी। 7 दिसंबर को लॉटरी निकल जाएगी। इसके लिए स्वायत्त शासन ने एक आदेश जारी करके 29 नवंबर तक इसके लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। अब 29 नवंबर तक क्या बनेगी साहब? कमेटी बनेगी। तो 29 नवंबर तो आज ही है, तो कमेटी भी आज ही बनेगी। बिल्कुल सीधी बात है, कमेटी आज ही बनाई जाएगी। भाई वो कमेटी क्या करेगी? वो जांच करेगी। इसमें कमेटी अध्यक्ष जो होगा वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बनाया जाएगा। जो कमेटी का अध्यक्ष होगा साथियों वो ईओ साहब होंगे। ठीक है, नगर पालिका के ईओ साहब होंगे अध्यक्ष, जबकि सदस्य के रूप में संबंधित कलेक्टर द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी और निकाय में कार्यरत लेखा तकनीकी सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को शामिल किया गया है। और जो सदस्य होंगे वो कलेक्टर साहब के भी राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं, कलेक्टर साहब खुद हो सकते हैं। ठीक है, कलेक्टर साहब के द्वारा नामित जो भी राजपत्रित अधिकारी होगा उनको सदस्य के रूप में गठित किया जाएगा। 27 नवंबर को भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की अंतिम तारीख थी। 28 नवंबर 5 दिसंबर तक आवेदन में रही त्रुटियों को सुधारा जाएगा। यानी कि 28 नवंबर से ही शुरू है और 5 दिसंबर तक जो भी त्रुटि संशोधन हुए हैं, अपने फॉर्म में गलती छोटी मोटी होगी वह, तो उन्हें सही करवा लो साहब। अंतिम तिथि तो कौन बढ़ी ना भाई, देख लो, हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये तीसरी बार अंतिम तिथि बढ़ाई जा रही है। अब अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी भाई, आस नहीं लग रही थी अपने को। ठीक है, और जिन भाई बहनों ने फॉर्म नहीं भरा है इस आस में कि सब अंतिम तिथि बढ़ेगी क्या, इस वजह से अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आपको अब निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है भैया। इस जीवन में एक ही नौकरी नहीं होती है, नौकरियां बहुत सारी होती हैं, ढेरों सारी नौकरियां होती है, और जो किस्मत में है ना तो नौकरी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी पर भी ध्यान दीजिएगा। और अगर आप भाई अनपढ़ आदमी है तो आप अब ये समझ लीजिएगा कि भाई जो आपको ऐसा भी मिलेंगे समाज में, देखना आपको मोटिवेट मैं वैसे कर रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको समाज में जिन्होंने फॉर्म भी भरा है, अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाया है, और वो भी घर बैठे मिलेंगे आपको। तो उसी से बस आप अपने मनोबल को थोड़ा सा शांत करिएगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी ऐसे मायूस होकर के बैठने की जरूरत नहीं है। जीवन आपका बहुत कुछ करने को कोशिश करते रहें, बहुत कुछ करने को आपको टाइम देगा, समझ रहे हो। सभी निकायों में अधिकारियों द्वारा आवेदनों की जांच करके 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक पूर्ण करनी होगी। यानी कि जितने भी निकाय हैं उनमें जो भी अधिकारी द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी भाई 30 नवंबर से और 3 दिसंबर तक आपकी जांच होगी फॉर्म की। आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म की जांच होगी 30 नवंबर से और 3 दिसंबर तक पूरी जांच कर ली जाएगी। इसमें निकाय द्वारा आवश्यक किए गए 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज जांचे जाएंगे। आपका अनुभव प्रमाण पत्र की भी जांच की जाएगी। आवेदनों की त्रुटियां सुधार के निर्धारित अवधि के 6 दिसंबर तक आवेदकों द्वारा किए गए संशोधन और दस्तावेजों की जांच पूरी करनी होगी। और फिर आप 5 दिसंबर तक भैया आप त्रुटियों में संशोधन भी करोगे तो फिर उसकी भी एक बार जांच करेंगे 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर को फिर उसकी जांच कर देंगे कि भाई क्या क्या सुधार हुआ है, इनमें क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। और फिर आपके डॉक्यूमेंट्सों की जांच दोबारा से पूरी कर लेंगे। साथ ही इसी दिन सुबह 11 बजे तक सभी आवेदकों के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी के साथ हार्ड कॉपी उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करवानी होगी। यानी कि फिर वो आपकी जो भी कॉपियां हैं, आपके फॉर्म वगैरह, अनुभव प्रमाण पत्र है, उनको सौंप देंगे आगे कार्यालय में। स्वायत्त शासन विभाग के कुमारपाल गौतम निदेशक एवं विशिष्ट सचिव द्वारा जारी आदेशों के तहत लॉटरी के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब लॉटरी से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा साथियों क्या आ चुका है भाई, यहाँ पर लेटर आ चुका है। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर जिला कलेक्टर समस्त, यानी कि सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया है। आयुक्त, अधिशासी अधिकारी जो भी यो साहब हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के, उनको सबको, उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग समस्त सभी को। विषय क्या है तो विषय के ऊपर हम चर्चा करें तो विषय देखो, सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के बाबत में। यानी कि विषय ये है, ये लेटर क्यों भेजा गया है, ये लेटर इसलिए भेजा गया कि जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा है उनकी सबकी क्या होगी, जांच करवानी है हमें, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये दिशा निर्देश क्या है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। ये रहे तुम्हारे दिशा निर्देश जो आप देख सकते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य की 185 नगरीय निकायों में 23,820 सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन दिनांक 27 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु नगरीय निकायवार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी साथियों, भाई अंतिम तिथि 27 नवंबर थी। और सफाई कर्मचारी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों को दिनांक 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक संशोधन किया जाने का प्रावधान है। यानी कि भाई 27 नवंबर तो लास्ट डेट निकल गई, उनके बाद में 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक थे, गलतियां सुधार लो, फॉर्म में कोई गलती होगी वे तो। सफाई कर्मचारी के पद पर चयन हेतु लॉटरी प्रक्रिया दिनांक 7 दिसंबर को निकाली जाएगी। अब जो तुम्हारी लॉटरी है साथियों वो कब निकाली जाएगी साहब, लॉटरी तुम्हारी 7 दिसंबर को निकाली जाएगी, है ना। लॉटरी प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 2 सितंबर 2024 में नियम 6 शीर्षक योग्यता और आयु के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नगरीय निकायों द्वारा जारी न्यूनतम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जानी है। यानी कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी जांच की जाएगी। जो 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपने लगाया है साथियों उसकी जांच की जाएगी। अब देखो, अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच के लिए नगरीय निकाय स्तर पर समिति का गठन किया जाना है। अब वो समिति का गठन किया जाएगा तो उसके अध्यक्ष वगैरह कौन होंगे तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर। समिति का अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु नगरीय निकाय पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना है। प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु ये समिति बनाई जाएगी भाई, हर नगरीय निकाय में समिति बनाई जाएगी। उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्य नगरपालिका के अधिकारी। ये जो ईओ साहब हैं साथियों ये क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। और नगरीय निकाय में कार्यरत लेखा तकनीकी सेवा वरिष्ठतम अधिकारी ये सदस्य होंगे। और संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा जो नामित राजपत्रित अधिकारी होगा वो भी सदस्य होगा। ठीक है साहब, नोट दिया गया है। सभी नगरीय निकाय उक्तानुसार समिति का गठन 29 नवंबर 2024 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि साथियों इस समिति का गठन भी आज ही हो चुका है। 29 नवंबर को समिति का गठन
हो चुका है साथियों। 29 नवंबर कब है साहब? आज है जी। और आज ही इसका क्या हो गया है? समिति का गठन हो गया है। अब तुम्हारे फॉर्म फार्मों की सबकी जांच हो जाएगी, अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी। उसके बाद में 7 दिसंबर को लॉटरी निकाल दी जाएगी और लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसको बुलाया जाएगा साथियों। ठीक है जी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे भाई। जिनका भी नाम आए तो हम आपको और भी जो अपडेट आती रहेंगी बीच बीच में हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपको सारी चीजें उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक है जी। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिसने फॉर्म भर दिया है वो ऐसा सोचे कि भाई अपना नंबर आएगा, और जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो वो ये सोचे कि हमारे लायक नहीं थी, इस वजह से हम नहीं भर पाए थे। ज्यादा मायूस होने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है जी। और ये ताजा है भाई, 28 नवंबर 2024 को जारी हुआ है ये नोटिस। ठीक है जी। ये सारे के सारे नोटिस आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप विश्वास के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सभी भर्तियों की जानकारी देते रहते हैं। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।